तो अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 3 एक्सप्लेन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 3 आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लेना, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 3 में वही से स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर एपिसोड 2 में एंड की गई थी। वही विचेस रोड पे बाकी की विचेस रोड पे चल रही होती है एंड वहाँ पर मैं आपस में थोड़ा सा झगड़ने लग जाती है किसी चीज़ को लेके। और वहीं पे मिसेस शेरॉन जो भी उसका नाम है वो वहाँ से पतली गली से निकल लेती है आगे की तरफ थक कर। तो यहाँ पर बाकी के विचेस ढूंढती है कि अरे ये क्या चलेगी। तो ये सडनली एक जगह पे बैठ जाती है और बैठ के अपना बैग थोड़ा साइड में रखती है। जैसे ही वो अपना बैग की तरफ देखती है उसका बैग उस ज़मीन के अंदर धंसे चले जा रहा होता है दलदल की तरह, और वहाँ से बुलबुलें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने बैग को निकालने की कोशिश करती है वो भी उस जगह में दलदल में अंदर धंसती चली जाती है। और जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाती है बाकी वीडियोस को आवाज़ आता है और वो उसके आवाज़ का पीछा करते हुए उसे फाइनली ढूंढ लेते हैं एंड उसे वहाँ से उस दलदल में फंसने से बचा लेते हैं। तो आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो अगाथा वहाँ पर मैं सबको बताती है कि यहाँ पर विचेस रोड का सबसे पहला वाला रूल है, रास्ते के बीच से हटना नहीं है, रास्ते पे से चलना बंद नहीं करना है। ये पहला रूल है। चलना बंद नहीं करना ये मतलब वो तो नहीं बोला था, लेकिन रास्ते से हटना नहीं है ये उसने बोला था। तो यहाँ पर मैं विचेस रोड के ऊपर से चलते रहना है, साइड में आजू बाजू कहीं पे नहीं जाना है। तो उनको ऐसा ही आपस में थोड़ा सा नोक-झोंक करते हुए एक बड़ा सा येलो कलर का कुछ दिखता है, रोशनी होती है वहाँ पर में, जैसे मून नाइट में हुआ था। अचानक बड़ी सी रोशनी आती है फेस के ऊपर में और हमें दिखाया जाता है एक डिफरेंट सीन बिटवीन इन डायमेंशन। तो वैसा ही सेम सिमिलर सीन इस एपिसोड 3 में यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि एक रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान के अंदर एक छोटा सा घर होता है जहाँ पर ये लोग अंदर जाते हैं 1 बाय 1 करके और उस दरवाजे को खोलते हैं। खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर उन्हें कई सारे तरीके की चीज़ें दिखती है, जैसे आलीशान बंगला, आलीशान कपड़े, आलीशान सोफ़ा, आलीशान वहाँ की चीज़ें, ऑब्जेक्ट, ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है। एंड उनको वहाँ पर एक कार्ड भी मिलता है जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आता है पहेली। उस पहेली के वो लोग सुलझा लेते हैं। सुलझाने के बाद उस चीज़ का नाम होता है वाइन। यानी अब आपको ये मतलब नहीं पता होगा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सबको पता होता है आजकल ये वर्ड का मतलब क्या है। तो वहाँ पर एक टेबल पर रखी होती है वाइन, उस वाइन को होता है पीना और ये पाँचों विचेस उसको पी लेती है। पीने के बाद अगाथा जो है चीटिंग करने की कोशिश करती है, पीती नहीं है और वहाँ पर 4 विचेस को हेल्यूसिनेशन होते हैं। वहाँ पे जो उसकी पड़ोसन थी मिसेस शेरॉन, उसे भी वो हेल्यूसिनेशन होने लग जाते हैं वांडा के। तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर 4 विचेस देखती है साइड इफ़ेक्ट ऑफ वाइन को एक तरीके से एंटीडोट बनाने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। वहाँ पर में कई सारे कॉस्मेटिक के केमिकल्स, पेट्रोलियम जेल और ऐसे कई तरीके के प्रोडक्ट्स को वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर उनको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। एक जादूगर होती है जो फ्यूचर देख सकती है, फ्यूचर पास्ट देख सकती है। वो वहाँ पर में उसको लेडी डेथ, ऑफिशियली एमसीयू में लेडी डेथ दिखाया जाता है, जो कि उसे एक उसके बेटी है या एक लड़की के बिहाइंड पीछे दिखाई देती है। मेरे को 2 सेकंड के लिए लगा था कि मैं नन की मूवी देख रहा हूँ, नन, एक्चुअली नन। तो नन के पीछे लेडी डेथ खड़ी थी। तो ऐसा ही टाइप का कुछ वो सीन था, जो कि आने वाले फ्यूचर में वो लड़की के बारे में हमें पास्ट या वो विचेस के बारे में जो पास्ट है या उनका जो पुराना डर है या पता नहीं क्या चीज़ था, वो मिस्ट्री कुछ न कुछ लेके आई है। हर एक विचेस का सेपरेट एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री हमें दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर सबको अपने अपने हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अगाथा को अपना हेलुसिनेशन होता है भ्रम जाल, और उसमें भ्रम में उसे अपना बच्चा सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया जाता है अगाथा को। अगाथा अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर देती है डार्क होल्ड के लिए और उसे बदले में मिलता है डार्क होल्ड, जिसे वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब उसे डार्क होल्ड दिखता है तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब उसने ऐसा फर्स्ट टाइम किया होगा
जैसे कि बाकी विचेस बोलती है इस बारे में कि अगाथा ने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस किया था डार्क होल को हासिल करने के लिए और उसने मेपिस्टो को अपना बच्चा सौंप दिया था। तो यहाँ पर जो उसका बेटा है वो ज़िंदा है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता, और वो अगर होगा भी तो क्या वो मेपिस्टो का गुलाम होगा, इस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया गया है एपिसोड के अंदर। स्पेसिफिकली बिली के सामने एक विचेस जो होती है वो इस बारे में बिली को बताती है, अगाथा से थोड़ा संभल के रहना, अगाथा पे भरोसा मत करना और अगाथा से थोड़ा सा होशियार रहना। बेसिकली उसने ये बोला था। और अगाथा ने पिछले पास्ट टाइम में क्या क्या कांड किए हुए हैं उसके बारे में भी वो उसको बताती है, जहाँ पर उसकी शक्ल देखने लायक होती है कि उसको ऐसा तो उसकी शक्ल पे बना हुआ था जैसे वो अगाथा का बेटा हो और उसको अपने मॉम के इस हरकतें और करतूतों के बारे में उसे पता ही नहीं था, या फिर वो अपने मॉम को सही डायरेक्शन में सही राह पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बट उसे जब ये पता चलता है कि उसने अपने बेटे का सेक्रीफाइस किया था डार्क होल्ड के लिए, तब उसके शक्ल पे कुछ 12 बजे होते हैं और वो शॉक भी होता है कि ये कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 3 में। मिसेस शेरॉन वहाँ पर सोफे पर बेहोश पड़ी होती है एंड बाकी के लोग अपना अपना बाल और खून और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर में डाल के उस तरीके के एंटीडोट को बढ़ाने में सक्सेसफुली हो जाती है एंड वहाँ पर वो बना के उसे एक एक कप में ले लेती है और लेने के बाद में वहाँ पर वो एंटीडोट वर्क कर जाता है। और सडनली इनको याद आता है कि हम लोगों में से किसी एक ने एंटीडोट अभी तक पिया हुआ नहीं है, जिस वजह से टाइमर जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है। तो वहाँ पर जो मिसेस शेरॉन होती है उसे वो पिलाती है एंटीडोट एंड एंटीडोट पीने के बाद में वहाँ पर उसको खड़ा करती है और वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उन लोगों ने उसे पिलाया होता है वो उसके गले के नीचे जाता ही नहीं है, मतलब जाने से पहले ही टाइमर बंद हो जाता है, जिस वजह से शेरॉन की डेथ हो जाती है, जो कि अगाथा की पड़ोसन थी, खड़ूस बुड्ढी पड़ोसन। ठीक है, स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एपिसोड में है उनके घर में उनको दिखाई देता है बाहर की तरफ कि फुल मून है और फुल मून की रात को वो जो पूरा घर होता है, घर पानी के नीचे होता है, या फिर ऐसा समझो कि जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान चेंज हो जाता है पूरे के पूरे समुद्र में। तो समुद्र के अंदर में इनका घर होता है और घर के ऊपर कांच के ऊपर क्रैक आ रही होती है और वो कांच के ऊपर क्रैक को देख के काफ़ी घबरा जाती है। अगर ये पानी अंदर घुस आया तो ये लोग क्या करेंगे। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन के नीचे में एक छोटा सा एक पार्टीशन खुलता है, उस पार्टीशन के अंदर से वहाँ से वो अंदर की तरफ से वहाँ से उन्हें बच के निकलना होता है। तो जैसे तैसे करके वहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखने वाली जो विचेस है वो पहले भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी विचेस अंदर जाती है और 1 बाय 1 करके अगाथा, बिली और एक और विचेस की हेल्प लेकर वहाँ पर शेरॉन की बॉडी को लेके वो अंदर डालते हैं और बाद में उस होल के थ्रू अगाथा एंड जो एक बची हुई विच होती है वो भी वहाँ से निकल जाती है। और निकलने के बाद ये लोग दूसरी जगह पहुँचते हैं विचेस रोड के ऊपर में और वहाँ से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है स्टार्ट। तो जैसे वहाँ से वो लोग निकलते हैं, निकलने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर आपस में चारों झगड़ने में शुरू कर देते हैं, वापस से फिर से आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। और उनको नीचे जब वो देखते हैं तब बिली उनको बताता है कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है, वो है शेरॉन की यहाँ पर डेथ हो गई है। और जैसे ही वो लोग अगाथा की तरफ देखते हैं, अगाथा बोलती है कौन शेरॉन। तो यहाँ पर अगाथा की जो है वो मेमोरी जा चुकी है एंड उसके आगे क्या होने वाला है ये एपिसोड हमें 4 में दिखाया जाएगा। एपिसोड 4 में हमें कुछ टीवी ट्रेलर स्पॉट भी हमने देखा था, जिसके अंदर में एक ग्रीन विचेस जो है आगे जाके एक वहाँ से झाड़ से पेड़ से कहाँ से पता नहीं ज़मीन से कहाँ से निकलती है और वो ग्रीन विचेस एपिसोड 1 में दिखाया गया था। ये वही विचेस है और ये वो विच आने वाली है शेरॉन की जगह पे, जो कि टोटल मिला के 5 विचेस कंप्लीट हो गई है ग्रीन विचेस को मिला के, जो कि आने वाली है एपिसोड 4 में। तो ये थी अगाथा ऑल अराउंड की एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आ गया होगा। मेरी थोड़ी स्क्रिप्टिंग और डबिंग और जो मैं जिस तरीके से बोलता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, तो बाकी लोगों से कंपेयर मत करना।
जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करके मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार देते हुए बता देना। एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो इंप्रूवमेंट के लिए बता सकते हो। आजकल लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, पता नहीं प्यार भरा वर्ड्स या मोटिवेशन वाला स्पीच, कोई पैराग्राफ तो लिखता ही नहीं है। आजकल सब लोग टॉक्सिसिटी से भरे पड़े, पता नहीं ऐसा यंग जनरेशन के साथ क्यों हो रहा है, लेकिन सभी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे यही हाल है। सभी यंग जनरेशन का यही हाल है, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है। कोई भी प्यार से अच्छे से बात करना ही चाहता, जब तक सामने लड़की ना हो तब तक कोई प्यार से बात ही नहीं करता। सबको अकड़ घमंड ईगो भरा पड़ा है। आजकल का यंग जनरेशन का यही है, क्या करे, ज़माना ही बड़ा बेकार है। चलो ज़माने को अलग करते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।